हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट, जो कि आपके मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको रीजनिंग के सीरीज टेस्ट यानी कि श्रृंखला परीक्षण का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर ऑप्शंस में से कौन सा नंबर जो है वो रिप्लेस होगा। तो देखिए दोस्तों, इस सीरीज को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज है ना, ये आपके 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सीरीज 4 से 9 की ओर बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है, यानी कि 4 के साथ में अगर हम प्लस का 5 ऐड करते हैं तो हमें 9 मिलता है। उसी प्रकार देखिए 9 से 19 यहाँ पर प्लस का 10 हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर 9 के साथ में हम प्लस का 10 ऐड करते हैं तो 19 आ जाता है। उसी प्रकार देखिए इस बार जो है हम 10 का डबल कर लेंगे, यानी कि 20, और 20 को अगर हम 19 के साथ ऐड करते हैं तो 39 आ जाता है। ठीक है, फिर देखिए हमें जो है अगला नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 39 के साथ में जो है 20 का डबल यानी कि 40 को ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39 प्लस 40। ठीक है, और इसको जब आपस में आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 79। और देखिए दोस्तों, 79 जो है वो आपको ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो नंबर आएगा वो आपका हो जाएगा 79। और बात करें आपके दूसरी स्टेप को लेके कि इस सीरीज की दूसरी स्टेप क्या है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो सीरीज है ना 13 से 17 की ओर जा रही है। और हम जानते हैं कि 13 के बाद में जो अगली अभाज्य संख्याएं आती है वो है 17। ठीक है, फिर 17 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आएगी वो हो जाएगी 19। 19 के बाद की जो अभाज्य संख्या है वो 23, और 23 के बाद की जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 29। ठीक है, आई होप की बात आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। काफी अच्छा सवाल है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके नाविक एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया भी है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि कॉम्ब को जो है 29 से और लेमन को जो है 54 से लिखा जाता हो, तो आपको बताना है कि शिफ्ट को जो है किस तरीके से कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए आपको एक वर्ड दिया हुआ है कॉम्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कॉम्ब, और इसको लिखा जा रहा है यहाँ पर कितने से, 29 से। और आपको एक वर्ड दिया हुआ है लेमन। ठीक है, तो लेमन भी मैं लिख देता हूँ, और लेमन को जो है दोस्तों लिखा जा रहा है यहाँ पर 54 से। तो आपको ये बताना है कि एक वर्ड है शिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्ट को जो है यहाँ पे किस टाइप से लिखा जाएगा ये आपको यहाँ बताना है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, तो हम जानते हैं कि सी का जो अल्फाबेटिक नंबर होता है वो होता है 3। ठीक है, ओ का अल्फाबेटिक नंबर होता है 15, एम का अल्फाबेटिक नंबर हो जाएगा 13, और बी का जो अल्फाबेटिक नंबर होगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे ना, तो देखिए ये हमें क्या मिल जाएगा, तो ये आपका 15 और 3 हो जाएगा 18, 18 और इधर देखेंगे तो आप 15, यानी कि ये आपके पास में आएगा 33 आएगा। ठीक है, 33 आ जाएगा। अब देखिए हमें तो यहाँ पे 29 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए कॉम्ब में जितने लेटर हैं उन लेटर्स को जो है हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो अगर आप लोग देखें तो कॉम्ब में जो है आपको 4 लेटर देखने को मिल रहे हैं, तो 33 माइनस 4 करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे 29 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए एल का अल्फाबेटिक नंबर 12 होता है, ई का अल्फाबेटिक नंबर 5, एम का अल्फाबेटिक नंबर 13, ओ का 15 हो जाएगा, और एन का 14। ठीक है, इनको आपस में जब आप ऐड करेंगे तो ये आपको 59 मिलेगा। अब देखिए हमें तो यहाँ 54 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेमन में जितने अल्फाबेटिक लेटर हैं उनको हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो 5 लेटर्स हैं, तो 59 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 54। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एस का नंबर 19, एच का 8, आई का हो जाएगा 9, एफ का हो जाएगा 6, और टी का हो जाएगा 20। ठीक है, इनको जो है हम आपस में सबसे पहले तो ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिल जाएगा, इसको जो है हम जोड़ते हैं तो 20 और 6 26, 26 और 8 9 और 19। ठीक है, यानी कि टोटल ये जो है आपको मिलेगा यहाँ पे 62। ठीक है, और 62 में से हम कितना माइनस करेंगे, तो देखिए शिफ्ट में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे जो है हम 5 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 57।
तो देखिए 57 जो है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आई होप कि क्वेश्चन आपको यहाँ समझ आया होगा, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में यदि फिक्सचर्स को जो है 64 से लिखा जाता हो, नोवॉइस को अगर 36 से लिखा जाता हो, तो ट्रेल को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा। ये काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपको फिक्सचर वर्ड दिया हुआ है इसको लिखा जा रहा है 64 से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये फिक्सचर जो है ना, ये 64 से किस टाइप से लिखा जा रहा है ये आपको सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए फिक्सचर में कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हमें फिक्सचर के अंदर कितने लेटर देखने को मिले, 8। ठीक है, और हमें फिक्सचर जो है किस टाइप से लिखा हुआ मिल रहा है, 64 से। तो देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि फिक्सचर में जितने लेटर्स हैं ना, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, जिससे कि हमें पता है कि हमें 64 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए नोवॉइस को जो है दिया गया 36, तो देखिए नोवॉइस में जो है कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 का रिलेशन नोवॉइस का जो है किसके साथ दिया गया था, 36 के साथ। और हम जानते हैं कि अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें जो है यहाँ पर 36 मिल जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए ट्रेल, तो ट्रेल में कितने लेटर हैं, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है 5 का दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, जिससे कि हमें मिल जाएगा 25। ठीक है, और 25 जो है ये हमारा आंसर भी हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि क्वेश्चन आपको यहाँ समझ आया होगा। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया था कि जो भी हमें वर्ड्स दिए हुए थे उनमें जितने भी अक्षर है ना, यानी कि जितने भी लेटर्स थे, उन लेटर्स को हमें काउंट करना था और उनका स्क्वायर कर देना था, जिससे कि हमें आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, समझिएगा। तो यहाँ पर जो है आपको चांदी, सोना और आभूषण के बीच में बताना है कि वेन डायग्राम जो है किस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कि आभूषण जो होते हैं यानी कि ज्वेलरी, वो तो आपकी गोल्ड और सिल्वर दोनों की बन सकती है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सिल्वर की बन सकती है या फिर सिर्फ गोल्ड की बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पार्ट कॉमन रहेगा इनमें, आभूषण यानी कि ज्वेलरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज्वेलरी को मैं जे से लिख रहा हूँ, और फिर देखिए सिल्वर को मैं एस से लिख रहा हूँ और गोल्ड को जी से। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए ज्वेलरी जो होती है ना, वो आपके सिल्वर की भी हो सकती है और गोल्ड की भी, यानी कि यहाँ पर जो है इन दोनों में पार्ट जो है वो कॉमन आ जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप समझे होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर वेन डायग्राम का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बार आपको यहाँ पे जो है फिगर दे दिया है और आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से जो है ये फिगर किसके लिए सही तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें कि आपके हैं सेव, फल और सब्जियां। ऑप्शन बी पृथ्वी, ग्रह और बृहस्पति। ऑप्शन सी टेबल, कुर्सियां और फर्नीचर। या ऑप्शन डी खेल, क्रिकेट और टेनिस। ठीक है, तो इन पेयर्स को अगर आप लोग देखें ना, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी के लिए जो है ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी। तो देखिए अगर ऑप्शन ए को देखें ना, तो इसमें हमें दिया हुआ सेव, फल और सब्जियां। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सब्जियां जिनको हम वेजिटेबल से वीक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सब्जियां पूरी अलग हो जाएंगी। ठीक है, और फल, फल यानी कि फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर ही आता है आपका एप्पल। ठीक है, तो फ्रूट के अंदर ही क्या आता है, एप्पल। तो फ्रूट के अंदर हो जाएगा एप्पल और वेजिटेबल हो जाएंगी अलग, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन बी को लेके बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ पृथ्वी, ग्रह और बृहस्पति। ठीक है, यानी कि अर्थ, प्लेनेट और जुपिटर। तो हम जानते हैं कि जो प्लेनेट होते हैं, ठीक है, उसी के अंदर अर्थ आएगी और उसी के अंदर जुपिटर आएगी। ठीक है, तो ये प्लेनेट हो जाएगा पी, अर्थ हो जाएगा ई और जुपिटर हो जाएगा जे। तो इस टाइप का होता तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो सकता था। अब देखिए ऑप्शन सी, जिसमें कि आपको दिया हुआ टेबल, कुर्सी और फर्नीचर। तो हम जानते हैं कि फर्नीचर की कैटेगरी में ही जो है आपके टेबल भी आ जाएगा और कुर्सी भी आ जाएगा। ठीक है, तो फर्नीचर को एफ से लिख देता हूँ, टेबल को टी से और चेयर को सी से। ठीक है, तो इस टाइप का होता तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी हो सकता था। उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में भी सेम ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि देखिए कॉमन क्या है, स्पोर्ट्स। ठीक है, यानी कि खेल जो है वो कॉमन हो जाएगा। और फिर देखिए टेबल टेनिस भी एक खेल है। ठीक है, और क्रिकेट भी खेल है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये टेनिस और ये क्रिकेट। तो आई होप की बात आप समझ गए होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6,
यहाँ पर जो है आपको ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जी जो है ना ये एस के दादाजी हैं। हमें यहाँ पर जो है लाइन टू लाइन चलना है। तो देखिए जी जो है ये एस के दादाजी हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई जी है, ठीक है, और ये कोई एस है। तो जी जो है ना ये एस के क्या लगते हैं, तो एस के ये लगते हैं आपके दादाजी। चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ दादाजी। और आप लोग जानते हैं कि दादाजी कौन होते हैं, तो जो हमारे पिताजी होते हैं ना उनके जो पिता होते हैं वो होते हैं हमारे दादाजी। यानी कि इनके बीच में जो है एक और जनरेशन आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पिताजी होंगे और उनके जो पिताजी हैं वो हमारे लगेंगे दादाजी। यानी कि यहाँ पर एक स्टेप और आएगी, और ये जो होंगे इसके होंगे पिता, ठीक है, क्योंकि पिता के पिता ही जो है वो हमारे दादाजी लगते हैं। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि बी के केवल 2 पुत्र ई और एफ हैं, ठीक है। अब कोई बी है, ठीक है, और उसके 2 पुत्र हैं। तो 2 पुत्र हैं तो 2 बार डंडी ले लेते हैं हम, और 2 पुत्र कौन कौन है, ई और एफ। तो ये हो गए इसके पुत्र। चलिए ये भी पुत्र हो गया और ये भी पुत्र हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि जी के केवल ए और बी 2 पुत्र हैं, ठीक है। यानी कि ये जो जी है ना इसके 2 पुत्र हैं ए और बी। तो ये तो हो गया बी, ठीक है, यानी कि ये इसका हो गया पुत्र। इसके बाद में दोस्तों इसका एक और पुत्र है ए। तो ये ए जो है ना ये इस जी का बेटा है, ठीक है, तभी जो है एस इसका वो दादाजी हो पाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि एस का पिता कौन है। देखिए एस का पिता कौन है, तो यहाँ पे एस का पिता हो जाएगा ए, ठीक है ना, क्योंकि जी के 2 बेटे हैं ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ गई समझ में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा जिसमें आपको दिया हुआ है ए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण का, और इस टाइप का क्वेश्चन भी जो है आपको एग्जाम में एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, काफी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मयंक जो है वो पश्चिम में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, और फिर जो है वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। उसके बाद वो फिर बाएं मुड़ता है और 55 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो मयंक जो है वो अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है, ठीक है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मुख्य तौर पे जो है आपकी 4 डायरेक्शंस होती है, जो कि आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होती है, ठीक है। ये 4 डायरेक्शंस आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए इसी के ऊपर हम काम करेंगे लाइन टू लाइन। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मयंक जो है ना वो पश्चिम में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो मान लीजिए दोस्तों कि ये कोई मयंक है, ठीक है, जो कि आपके पश्चिम में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो ये कोई मयंक हो गया जो कि आपके पश्चिम की ओर जाता है, यानी कि वेस्ट की ओर जाता है, कितना 20 किलोमीटर। चलिए ये आ गया 20 किलोमीटर। उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता है, यानी कि ये इस पॉइंट तक आ गया। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है और ये 12 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा यानी कि अब जो है ये साउथ की ओर जाएगा, ठीक है। तो बायां मुड़ा और कितना चला, 12 किलोमीटर चला। तो चलिए भाई ये हो गया आपके मान लीजिए 12 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं डिस्टेंस बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद बोल रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़ता है, यानी कि अब ये जो है आपके 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर आकर के फिर से बाएं मुड़ता है, और इस बार जो है 55 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। अब फिर से मुड़ेगा यानी कि ईस्ट की ओर मुड़ जाएगा, और कितना चलेगा ये चलेगा इस बार 55 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई भाई आपके टोटल कितनी, 55 किलोमीटर। और अब भाई साहब पहुंच गए यहाँ पर, यानी कि मयंक जो है वो अब यहाँ पर है। तो अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मयंक जो है ना वो अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। और हमें दोस्तों हमेशा ही जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी होती है, यानी कि जो सबसे कम दूरी हो घर से वो फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे कम दूरी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है ये हमें यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों इस डिस्टेंस को हम कब बता पाएंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है हमें क्या पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो है हमें यहाँ पर देखिए पता होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस होंगी ये कौन कौन सी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जब 12 किलोमीटर है तो ये भी आपके 12 किलोमीटर ही होगी, ठीक है। और अब देखिए ये टोटल जब 55 किलोमीटर है और ये जब आपके 20 किलोमीटर थी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 55 माइनस 20 कर लेंगे, ठीक है ना। तो 55 माइनस 20 कर लीजिए। तो 55 माइनस 20 यानी कि कितना आ गया आपके पास में 35 किलोमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आपके है 35 किलोमीटर। तो अब देखिए आप ये जो है डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको डॉटेड डिस्टेंस दिख रही है ये आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं,
क्योंकि जो आपके पाइथागोरस प्रमेय होता है उसकी सहायता से जो है आप लोग निकाल सकते हैं। आपके पास देखिए ये 12 किलोमीटर है और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके पास 35 किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों 35 और 12 का ट्रिपलेट क्या होता है ना, इसको हम देखेंगे। तो देखिएगा 35 का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो 35 का स्क्वायर हो जाता है आपके 1225, ठीक है, और 12 का हो जाएगा 144, और ये आ जाएगा आपका ऐड करेंगे तो कितने का, इसको चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, ये आपके 37 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 37 किलोमीटर ये अपने जो है शुरुआती बिंदु से दूर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई बात समझ में, यहाँ पर जो है आपके पाइथागोरस प्रमेय का जो रूल है वो अप्लाई हो रहा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से एक ऑप्शन जो है तीनों से अलग है, और वो कौन सा है ये आपको चेक करना है, ठीक है। काफी सिंपल सा और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला ऑप्शन पे बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, सी, जी, के और ओ, ठीक है। तो देखिए सी से जी यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 4, ठीक है। जी से के यानी यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। के से ओ यानी यहाँ भी प्लस का 4। उसी प्रकार देखिए ऑप्शन बी, तो यहाँ पे दिया हुआ है ई, आई, एम और क्यू, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप लोग देखेंगे तो आपको जो है प्लस का 4 देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई से एम यानी फिर से प्लस का 4, एम से क्यू यानी यहाँ भी प्लस का 4। फिर आइए ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी को आप देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है आपको बी, एफ, जे और एन, ठीक है। तो यहाँ पे बी से एफ में देखिए प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। एफ से जे में देखेंगे यहाँ भी प्लस का 4, फिर जे से एन यहाँ पे भी प्लस का 4। तो देखिए बचा कौन सा, ऑप्शन डी, यानी कि यही राइट होगा, क्योंकि देखिए डी से एच यानी यहाँ पे भी प्लस का 4, एच से एल यानी यहाँ पे भी प्लस का 4। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ गड़बड़ी हो गई है ना, एल से एन, क्योंकि देखिए एल से एन में अगर आप जाएंगे ना तो सिर्फ प्लस का 2 ही हो रहा है, जबकि बाकी सब में प्लस का 4 हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर जो है आपको फिगर कंप्लीट करना है, और आपको जो है एक कंडीशन दी गई है कि आप लोग जो है फिगर को घुमा नहीं सकते। तो देखिए ये फिगर आपको कंप्लीट करना है ना, तो फिगर किस टाइप से कंप्लीट होगा, ये पहले तो सर्कल कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है ये आपके कुछ इस टाइप से एक शेप आएगा, ठीक है, और इसमें ये कुछ इस टाइप से बनेगा, और ये कॉर्नर पर जो है इस टाइप से एक आकृति आएगी, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपको जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना दोस्तों ये काफी इजी होते हैं, बस आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होता है फिगर का, ठीक है ना। आप अगर थोड़ा सा फिगर का ध्यान रख लेते हैं तो ये आपका एकदम सही हो जाता है। आई होप की बात समझ आई होगी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर जो है आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है मिरर इमेज का, ठीक है। तो मिरर इमेज में क्या होता है कि जो आपको शेप दिखाई देती है ना वो टोटली जो है आपको दूसरी साइड जो है उल्टी होके दिखाई देगी। यानी कि ये जो शेप है ना, ये अगर आपके मिरर यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, ये जो होता है ना ये मिरर आपके शो करता है कि एक्स और वाई जो है ये आपके मिरर है, ठीक है। और आपको बताना है कि इसकी मिरर इमेज जो है ये शेप इसकी किस टाइप से बनेगी। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम फटाफट से। कुछ नहीं होता, जो लेफ्ट दिखता है वो राइट हो जाता है और जो राइट दिखता है वो लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ज्यादा इसमें कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं आता। तो अब देखिए इस बार क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो ये जो शेप है ना इसमें ये जो लाइन दिख रही थी ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी, और उसके बाद जो है देखिए ये शेप आपका सेम रहेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका अंदर वाला पोर्शन है ना इसमें क्या होगा, ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, ठीक है, और आपको बताना है कि ये जो सीरीज है इसको आपको कंप्लीट करना है, और यहाँ पे जो अगला नंबर आएगा कौन सा आएगा ये आपको चेक करना है, ठीक है। जो भी इसका राइट आंसर होगा वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर हमारे रेगुलर क्विज होते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो है एक तो आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल जाता है, इसके अलावा कोई भी अपडेट होती है वो सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम पर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग जो है अगर मतलब कि अपनी प्रिपरेशन चेक करना चाहते हो तो 1000 से 12 स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर क्विज अटेंड करते हैं, तो आप लोग जो है उनके बीच में अपनी परफॉर्मेंस को भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर से कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।